जब तक कुछ और दूसरे का समझ मानता मतलब बीच बचाव होता, जब तक ये मतलब उन्होंने देख कर भाग लिया, वो इसके पीछे पड़ लिए। तो साथ में खेत है नज़दीक, तो खेत में गए तो और गोली मारी न और उसका चक्कू मारे, वो पड़ गया, वो छोड़ के भाग गए। फिर हम उसका काम, उसकी माँ है, पापा एक्सपायर हो रहे हैं जी। एक दादी थी, वो नए साल में एक्सपायर हो गई थी, उसकी 13 अम्मी थी आज। सगे प्यारे रिश्तेदार आ रहे थे और माँ मारेगी तो। हरियाणा के रोहतक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गांव सांघी में युवक की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है। युवक की हत्या के बाद पूरा परिवार ही उजड़ गया। युवक माँ बाप का इकलौता बेटा था। 9 दिन पहले ही युवक की दादी की मौत हो गई थी, जिसके तेबरवी के दिन घर में भोज रखा गया था। पोते मनीष ने बड़े ही संस्कारों के साथ अपनी दादी की 13वीं के दिन सभी रिश्तेदारों को घर बुलाकर उनका अंतिम भोज करवाया। पोता मनीष अपनी दादी के बहुत ही करीब था। पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी। अब मनीष की हत्या के बाद घर में केवल उसकी मां बची है। मनीष की दर्दनाक हत्या के कारण पूरे गांव में रोष फैला हुआ है। हत्या मामले में पुलिस ने 4 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी युवकों में से 3 युवक गांव सांघी के हैं और चौथा गोहाना का रहने वाले हैं। पुलिस लगातार चारों युवकों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। परिवार वालों ने चारों हत्यारों के नाम पुलिस को दे दिए हैं, जिन्होंने रंजिश रखते हुए इस मर्डर की वारदात को अंजाम दिया। आज दादी को मरे हुए 9 ही दिन हुए थे कि पोते की भी हत्या हो गई। 9 दिन के अंदर ही एक घर से 2 अर्थियां निकल गई। सोमवार को मनीष के घर पर दादी की 13वीं का कार्यक्रम था। सोमवार शाम के कार्यक्रम खत्म होने के बाद मनीष टेंट का सामान रखवाने के लिए दुकान पर आया हुआ था। उसी दौरान बाइक और स्कूटी पर सवार होकर कुछ युवक वहां आ पहुंचे। उक्त युवकों ने आते ही मनीष पर हमला बोल दिया, जिन्हें देखकर मनीष खेतों की तरफ भागने लगा। लेकिन बदमाशों ने पीछे करते हुए मनीष पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू रखी। वहीं बदमाश चाकू भी लिए हुए थे। मनीष बचने के लिए करीब 1.5 किले तक भागा, लेकिन गोलियां लगने के कारण वह गिर गया और उस पर चाकुओं से भी हमला कर दिया। चारों युवकों ने मनीष का बेरहमी से कत्ल कर दिया। प्राथमिक दृष्टि से मनीष को 4 गोलियां लगने की सूचना है, जिसके कारण मनीष की मौत हो गई। शोर सुनकर गांव के लोग घटनास्थल की तरफ दौड़े, जिसके बाद बदमाश मौके पर ही बाइक और स्कूटी छोड़कर फरार हो गए। मनीष के पिता जोगेंद्र की करीब 3 साल पहले ही मौत हो चुकी है। वह अपने घर का इकलौता बेटा था। हालांकि मनीष की एक बड़ी बहन भी है, जिसकी शादी हो चुकी है। मनीष खेती बाड़ी का काम करता था। सोमवार को उसकी दादी की 13वीं थी। टेंट का सामान रखवाने के लिए वह दुकान की तरफ गया था। अब घर पर मनीष की मां पूनम ही अकेली बच गई है। 9 दिन के अंदर घर में दूसरी मौत होने से मातम छाया हुआ है। पूनम देवी पहले ही अपने पति की मौत के दुख से उभर रही थी। वहीं नए साल के दिन उनकी सास फूली देवी की मौत हो गई। वहीं अब बेटे की भी हत्या कर दी। अकेली मां का घर पर रो रो कर बुरा हाल है। मनीष की एक बड़ी बहन है, जिसकी कई साल पहले शादी हो चुकी है। पिता